एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 अभी स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। अब ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऑपरेशन मतलब क्या होता है, जो उर्दू में पहले देख लें, दिए गए अमल की तकमील करते हुए मुख्तसर करें। ऑपरेशन क्या होता है? जो साइन होते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, ठीक है, ये चार साइन में ऑपरेशन कहते होते हैं। कहते हैं इस क्वेश्चन में जो आपके पास साइन यूज़ हो रहे हैं इनको अप्लाई करते हुए हमने सिंप्लीफाई करना है, सादा से सादा करना है, छोटा करना हमने, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट ले लें कि जब बटे में वैल्यू आ जाए, ठीक है, बटे में ओवर में वैल्यू आ जाए, दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए, तो हम क्या करते होते हैं? हमेशा हम एलसीएम लेते होते हैं। एलसीएम लेते क्यों होते हैं? हमने ये नीचे वाली वैल्यू ख़त्म करनी होती है। अब ये जो कंसेप्ट है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस और 1, एक वाली बेशक बटे में आ गया, ठीक है, दूसरी हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने इसका एलसीएम लेते होते हैं। अगर जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे क्या होता है? हमारे पास 1 होता है। अब देखें इसी तरह ये बटे में वैल्यू है, दरमियान में माइनस है, हम एलसीएम लेंगे। अब ये दोनों वैल्यूज़ अगर सेम हो, नीचे वाली सेम हो, तो हम एक लिख लेते होते हैं, अगर डिफरेंट हो तो दोनों लिख लेते हैं। अब ये है तो डिफरेंट है, पर हमारे पास ये सेम हो सकती हैं, वैल्यू सेम है। ये 2x माइनस 3y है, ये 3y माइनस 2x है, इधर 3y माइनस है और ये 3y हमारे पास प्लस है। अगर मैं इस वाली वैल्यू में से माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी। फिर हमारे पास से क्या हो जाएगा? एलसीएम लेने का तरीका आसान हो जाएगा हमारे पास। अब स्टार्ट करते हैं। 15 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y माइनस 4 डिवाइडेड बाई, मैं ये नीचे वाली वैल्यू में से मैं क्या करूँगा? माइनस कॉमन ले लूँगा। जब माइनस कॉमन लूँगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा हमारे पास। मैंने माइनस कॉमन लिया, ये माइनस 2x है, ये प्लस हो जाएगा, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ क्योंकि ये प्लस हो जाएगा। ये जो प्लस 3y है मेरे पास क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास माइनस 3y। अब देखें ये और ये वैल्यू सेम हो गई है। अब एलसीएम लेना आसान हो जाएगा, शॉर्टकट मेथड हो जाएगा, नहीं तो वो बहुत लेंथी हो जाना था मेथड हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा? 15 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया? प्लस आ गया। 4 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y। अब ये दोनों वैल्यू मेरे पास नीचे क्या हो गया? सेम हो गया। अब मैं क्या करूँगा? एलसीएम ले लूँगा, एलसीएम ले लेते हैं हम। अब दोनों सेम है तो हमने एक लिख लिया, बेशक ये वाली लिख लें या ये वाली लिख लें, मैंने एक वाली लिख ली है, 2x माइनस 3y। अब हम क्या करते होते हैं? ये वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से हम कटिंग करते होते हैं, ठीक है। जो आंसर आए हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर नहीं समझ आ रही तो हम क्या करते हैं? ये वाली वैल्यू को ऊपर रख देते होते हैं, 2x माइनस 3y, और ये वाली जो वैल्यू इसको हम नीचे रखते होते हैं, 2x माइनस 3y। ये कट होगी पूरी वैल्यू, मेरे पास आंसर आया 1। जो भी आंसर आएगा 1 आया, इसको हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सिंपल सा याद रख लो कि ये वैल्यू इससे कट गई, इससे कट गई, 1 आया, 1 को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया तो वो 15 आ गया हमारे पास। ये साइन प्लस वैसे के वैसे आ गया। फिर ये पूरी, अब इसको हमने इससे कटिंग करनी है, ये वैल्यू फिर पूरी की पूरी इससे कट हो गई, मेरे पास फिर 1 आ गया। 1 को हमने क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर, वो 4 आ गया। अब हमने क्या करना है? इन दोनों को ऐड कर दें। 15 को 4 में ऐड किया तो ये 19 आ गया मेरे पास, डिवाइडेड बाई नीचे वैसे के वैसे आ जाएगी वैल्यू, 2x माइनस 3y। ये मेरे पास आंसर है। पार्ट 2। अब हमारे पास अगेन ओवर में वैल्यू आ गई है, बटे में वैल्यू आ गई है और दरमियान में प्लस माइनस आ गया है। हमेशा याद रखिएगा जब भी हमारे पास बटे में वैल्यू आ जाए, दरमियान में प्लस माइनस आ जाए, तो हम क्या करते होते हैं? एलसीएम लेते होते हैं। अब नीचे देखिए अगेन वैल्यूज दोनों डिफरेंट है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँ, अब ये इसके सेम नहीं आएगा, इसलिए हमने क्या करना है? इधर माइनस कॉमन लेना है, इधर हमने क्या करना है? अब दोनों वैल्यू लिख लेनी है, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। अगर सेम हो तो एक लिखते हैं, अगर डिफरेंट हो तो दोनों लिख लेते होते हैं। हम एलसीएम लेते हैं, दोनों डिफरेंट है, दोनों लिख लें। 1 माइनस 2x, ये प्लस वाली भी लिख लें, 1 प्लस 2x। अब इसको इससे कटिंग करनी है, इसको इससे कटिंग करनी है। ये -1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x इससे कट गई, बची क्या? 1 प्लस 2x। इसको क्या करना है? जो बच जाती है इसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या जो मैंने बताया था कि ये नीचे वाली वैल्यू है इसको हम ऊपर रखते होते हैं, 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस 2x, और ये जो ऊपर वाली है इसको हम क्या करते हैं? नीचे रखते होते हैं, 1 माइनस 2x।
ये इससे कट हो गई, बची क्या 1 + 2x। 1 + 2x को इसको हमने क्या करना है ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। ये भी 1 + 2x है और ये भी 1 + 2x है, तो इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। मतलब ये क्या 2 बार है, या दोनों लिखना दोनों बार लिख लें। 1 + 2x ये वाली वैल्यू लिखी, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 + 2x। ये साइन माइनस वैसे का वैसे ही आ गया। अब इसको हमने इससे कटिंग करनी है 1 + 2x 1 + 2x, ये वैल्यू कट हो जाएगी हमारे पास। अब समझ लीजिए ये और ये कट हो गई, ये बची 1 - 2x। 1 - 2x को हम क्या करना है 1 - 2x से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 - 2x इंटू 1 - 2x। अब सिंप्लीफाई कर दें, या तो इसका फार्मूला बना लें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, या मल्टीप्लाई कर दें, या हम क्या करना है होल स्क्वायर बना के फार्मूला ओपन कर लेना है। या मल्टीप्लाई कर दें या होल स्क्वायर बना लें। इसी तरह इसका भी क्या करना है, या मल्टीप्लाई कर लें या होल स्क्वायर बना लें। होल स्क्वायर बना के वापस क्या आ जाएगा फार्मूला लग जाएगा। हम होल स्क्वायर बना लेते हैं। ये भी 1 + 2x है, ये भी 1 + 2x है, बेसेस सेम है, बेसेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो, जिस दो वैल्यूज बना के कोई साइन ना हो तो मतलब कहते हैं डॉट है। ठीक है, डॉट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई हो रही हो, बेसेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावरें ऐड जाती हैं। इसकी पावर क्या है 1 और इसकी पावर क्या है 1, तो हमने बेस एक बार लिखी 1 + 2x, बेस एक बार लिखी तो पावरें का ऐड, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर क्या है 1 है, एक और एक 2 हो जाएगा। माइनस वैसे के वैसे इधर भी देखें बेसेस सेम आ गई हैं, ये भी 1 - 2x है, ये भी 1 - 2x है, तो हमने बेस एक बार लिखी 1 - 2x और मल्टीप्लाई हो रही है, ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होती है, पावरें ऐड हो जाएगी। इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1, एक और एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नीचे फार्मूला क्लोज हो रहा है हमारे पास, एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है। ये फार्मूला पीछे क्वेश्चन में बहुत यूज़ किया था। फार्मूला क्या था आपके पास a² माइनस b², अलहदा स्केयर आ जाए दरमियान में माइनस आ जाए तो हम क्या करते होते हैं एक बार माइनस में लिख देते हैं वैल्यूज़, ये जो 2 होती हैं a b की, और हम एक बार क्या कर देते हैं एक बार हमें प्लस में लिख देते हैं। इसको क्या बोलते थे 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा। ये जो 1 है आपके पास ये a की वैल्यू है, ये जो 2x है ये आपके पास b की वैल्यू। हम क्या करते होते हैं a की वैल्यू लिखी हमने, फिर हम क्या करते हैं b की वैल्यू लिखते देते होते हैं। 2x क्लोज करने का तरीका होता है, और साइन कौन सा आएगा इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करने से, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस दोनों का अलग अलग स्केल ले लेते हैं, 1 का भी स्केल ले लो और 2x का भी स्केल ले लो। अब ऊपर फार्मूला क्लोज हो जाएगा, इस 1 को ओपन हो जाएगा ऊपर फार्मूला, इस 1 को समझ लो a है, ये 2x समझ लो आपके पास क्या है b। ठीक है, इधर फार्मूला हमने ओपन करना है, ये क्लोज हुआ हुआ है, ये भी हमने फार्मूला बताया था a + b का होल स्क्वायर, इधर भी फार्मूला लग जाएगा। इस 1 को समझ लो a है, ये 2x समझ लो आपके पास क्या है b है, a - b का होल स्क्वायर, ये भी फार्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया है। दोनों फार्मूला लिख देता हूँ अगेन ताकि आपको याद आ जाए कि फार्मूला थे क्या। a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। सेकंड फार्मूला क्या था a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, ये 2 फार्मूले थे। अगर प्लस होगा तो 2 के साथ प्लस आएगा, अगर माइनस होगा तो 2 के साथ माइनस आएगा। ये दोनों फार्मूले इधर एक पे ये फार्मूला अप्लाई होगा, एक इधर फार्मूला अप्लाई होगा, इधर प्लस वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और इधर माइनस वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। a का स्क्वायर, a क्या हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या आपके पास 1 है 1 लिख दिया, b क्या आपके पास 2x है, माइनस वैसे का वैसे ही, इधर फार्मूला माइनस का अप्लाई हो जाएगा, ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2 भी फार्मूले का, आगे क्या आ जाएगा a क्या आपके पास 1, b क्या आपके पास 2x। नीचे 1 का स्केल लिया तो 1 ही रहा, माइनस ये स्केल 2 का भी है और x का भी है, 2 का स्केल लिया तो 4 आ गया, x का स्केल लिया तो x² आ गया। 1 का स्केल लिया 1 आ गया, प्लस ये स्केल 2 का भी है और x का भी है, 2 का स्केल लिया 4, x का स्केल लिया x आ गया, प्लस वैसे के वैसे ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया,
2 को 2x से मल्टीप्लाई किया, ये 4x आ जाएगा, 2 टू द 4, x 7 वैसे के वैसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ये इधर भी सिंप्लीफाई कर ले, 1 का स्केयर लिया 1 आ गया, प्लस ये स्केयर 2 का भी और x का भी, 2 का स्केयर लिया 4 आ गया, x का स्केयर लिया x स्केयर आ गया, माइनस इधर फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, आगे 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया वो क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा हमारे पास, नीचे वाली वैसे की वैसे 1 माइनस 4x स्केयर डिवाइडेड बाय, अब ये ब्रैकेट ओपन कर दें, इस पूरी ब्रैकेट के बाहर साइन प्लस का, अंदर साइन चेंज नहीं होगा, पर इधर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है, तो ये माइनस अंदर ऑपरेट हो जाएगा, अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, बाहर माइनस हो और ब्रैकेट खत्म करो तो अंदर साइन चेंज हो जाते होते हैं, 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x, बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज कर दो सब के सब, माइनस ये प्लस 4x है, ये माइनस 4x स्क्वायर हो गया, ये माइनस 4x है, ये मेरे पास प्लस 4x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब जो कट हो रही है वो कट कर दें, ये +1 -1 से कट हो गया, प्लस 4x स्क्वायर ये -4x से कट हो गया, बचा क्या प्लस 4x और प्लस 4x, ये हो जाएगा हमारे पास 8x हो जाएगा, हमारे पास 8x, 4x प्लस 4x क्या हो गया 8x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x स्क्वायर, वैसे के वैसे यही आपके पास आंसर है। अब पार्ट 3 आ गया हमारे पास, अगेन देखें बटे में वैल्यू आ गया, ओवर में वैल्यू आ गया, दरमियान में माइनस आ गया, तो हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, पर एलसीएम लेने से पहले पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 5 का, अगेन इसको देखें बटे में वैल्यू आ गई है, दरमियान में प्लस माइनस आ गया, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, पर एलसीएम से पहले देखें हमारे पास फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, अलग-अलग स्क्वायर, अब देखिए x के ऊपर स्क्वायर है पर 25 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, पर 25 खुद किसका स्क्वायर होता है 5 का होता है, नीचे आ जाए x का स्क्वायर है पर 36 का स्क्वायर नहीं है, पर 36 खुद किसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर होता है, दोनों के अलग-अलग स्क्वायर बनेंगे, पहले इसको क्या करेंगे फार्मूला पे अप्लाई कर देंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा ये वाला फार्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बार-बार फार्मूले यूज हो रहे हैं, बार-बार वही फार्मूले आ रहे हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अलग-अलग स्क्वायर आ जाए दरमियान में माइनस आ जाए, क्या करते होते हैं वन टाइम माइनस वन टाइम प्लस, इन दोनों वैल्यूज को एक बार प्लस लिख देते हैं और एक बार क्या करते हैं माइनस में लिख देते हैं। अब x का स्क्वायर है हमारे पास, x का स्क्वायर लिख लिया, ठीक है, माइनस 25 खुद किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है, मैंने वो 5 का स्क्वायर लिख लिया, डिवाइडेड बाय इसी तरह x का तो स्क्वायर है हमारे पास, माइनस 36 किसका स्क्वायर होता है ये 6 का स्क्वायर होता है हमारे पास, माइनस एक्स प्लस 5 वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 6 वैसे का वैसे। अब ये फार्मूला बन गया है, हमने पहले फार्मूला बनाया है, उसके बाद अप्लाई करेंगे, a का अलग स्क्वायर b का अलग स्क्वायर, इसी तरह x का अलग स्क्वायर 5 का अलग स्क्वायर, जो ब्रैकेट के अंदर पूरी वैल्यू ये आपके पास सामने ये a है, जो इस ब्रैकेट के अंदर पूरी वैल्यू सामने आपके पास क्या है b की वैल्यू है, x का अलग स्क्वायर, इस ब्रैकेट का अलग स्क्वायर और इस ब्रैकेट का 5 का अलग स्क्वायर, अलग-अलग स्क्वायर आ जाए दरमियान में माइनस आ जाए, तो क्या करना है इन दोनों वैल्यूज को एक बार प्लस में लिख दें, एक बार माइनस में लिख दें, x माइनस 5 x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 6 इंटू x प्लस 6 माइनस x, इधर मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया, x का अलग स्क्वायर था 6 का अलग स्क्वायर था, दरमियान में माइनस था, इन दोनों वैल्यूज को मैंने एक बार माइनस में लिख दिया, एक बार प्लस में लिख दिया, x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 6, ये चीज आप इधर सॉल्व तक ऊपर लिख लो, x माइनस 5 divided by x minus 6 x plus 5 divided by x plus 6 x plus 5 x plus 6। अब क्या करना है, अगेन हमने एलसीएम लेना है, अब हमने फार्मूला ओपन कर लिया, अब हमें क्या करना है एलसीएम लेना है, बटे में वैल्यू दरमियान में प्लस माइनस है एलसीएम है, अब नीचे देखिए तीन ब्रैकेट है, तीन वैल्यूज हैं 1 2 3, अब जो सेम है उसको हमने एक बार लिखना है, जो डिफरेंट है वो सारे लिख लेंगे, x माइनस 6 मैंने लिखा
फिर x प्लस सिक्स इससे डिफरेंट है, मैंने ये भी लिख ली x प्लस सिक्स। अब आगे आ जाए x प्लस सिक्स, ये ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, सेम आ गया, दो बार रिपीट, और इसमें मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। अगर एक बार दो बार आ जाए हमने उसको दूसरी बार लिखना है, एक बार लिखना है। अब क्या करना है, इसको कटिंग करो, जो बचेगा उसको हमने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। x माइनस सिक्स, एक्स माइनस सिक्स से कट गया, ये वाली ब्रैकेट इससे कट गई, x प्लस सिक्स से कट गया, ये वाली ब्रैकेट इससे कट गई, मतलब ये दोनों ब्रैकेटें इससे कट हो जाती हैं। तो पीछे हमारे पास 1 बचता है, 1 को ऊपर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो यही वैल्यूज दोनों आ जाएंगी, x माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस फाइव, ये माइनस वैसे का वैसे ही आ गया। अब x प्लस सिक्स, ये प्लस वाली ब्रैकेट इस प्लस वाले से कट होगी, बची क्या माइनस वाली, x माइनस सिक्स को हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस सिक्स, इसको हमें क्या करना है, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस फाइव। अभी सिर्फ जस्ट लिखा, मल्टीप्लाई नहीं किया हमने। अब क्या करना है, x माइनस फाइव को x प्लस फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे, या मल्टीप्लाई कर दें, ये हम जो फार्मूला ओपन किया था इसको वापस क्लोज कर देंगे। एक बार माइनस में हमारे पास और एक बार क्या प्लस में। फार्मूला कैसे क्लोज करना है, ये आप समझ लें, a की वैल्यू आपके पास, ये कि आपके पास b की वैल्यू है, हमने a की वैल्यू लिखी x, b की वैल्यू लिखी 5, दरमियान में साइन को समझिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस को प्लस मल्टीप्लाई कर प्लस माइनस माइनस, दोनों का अलग अलग स्केल ले लिया, अलग अलग स्केल ले लिया, x का स्केल ले लिया और 5 का स्केल ले लिया, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट है। अब मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका था हमारे पास, इस ब्रैकेट के अंदर भी दो वैल्यू है x और 6, और इस ब्रैकेट के अंदर भी क्या है, दो वैल्यूज है x और 5। पहले x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते होते हैं, फिर माइनस 6 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब सिर्फ लिखते हैं, मल्टीप्लाई नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। पहले x को इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिख दो, x into x plus 5, फिर माइनस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस 6 into x plus 5, ये मल्टीप्लाई करने का तरीका था। नीचे भी फार्मूला क्लोज हो जाएगा, नीचे फार्मूला क्लोज कर दें, एक बार माइनस है एक बार प्लस है। फार्मूला क्लोज कैसे करना है, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, a की वैल्यू लिखी x, b की वैल्यू लिखी 6, दरमियान में साइन कौन सा आएगा, इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस को प्लस मल्टीप्लाई कर माइनस प्लस माइनस, दोनों वैल्यू का अलग अलग स्केल, x का अलग स्केल आ गया, 6 का अलग स्केल आ गया, x का स्केल लिया x स्केल आ गया, माइनस 5 का स्केल लिया तो वो 25 आ गया माइनस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्केल x को प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस 5x, माइनस 6 को मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन ऑपरेट हो जाएगा। 6 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6 आ गया, ये अंदर प्लस है तो बाहर माइनस है, इसलिए साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस आ गया। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 6 5 से क्या था हमारे पास है 6 को आपने क्या करना है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई, 6 5 से क्या हमारे पास ये 30 डिवाइडेड बाय x का स्केल लिया तो x स्केल आ गया, माइनस 6 का स्केल लिया तो 6 से कितने होते आ जाएगा हमारे पास है 36। अब ब्रैकेट ओपन कर दें, x स्केल वैसे का वैसे ही, माइनस 25 वैसे का वैसे ही। अब बाहर क्या है माइनस है तो अंदर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या फिर एक और स्टेप कर लें, बाद में ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा, माइनस x के लिए दो वैल्यूज x वाली हैं, ये भी x वाली वैल्यू है, ये भी x वाली वैल्यू है। इस पूरी ब्रैकेट में देखें x के वाली एक वैल्यू है, कांस्टेंट भी एक वैल्यू है, पर x वाली दो वैल्यू है। इनको पहले सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, ये 6x है, ये 5x है, 6 बड़ा है, पहले बड़ी वाली का साइन लिखना है, साइन लिखा मैंने माइनस, अब इन दोनों को प्लस करना है, माइनस करना है, वो मुझे ये दोनों साइन मल्टीप्लाई करने से पता चलेगा। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 6 में से 5 निकाल दो तो हमारे पास 1x बचता है, माइनस 30 वैसे का वैसे ही, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 36। अब ओपन कर दें ब्रैकेट, x स्क्वायर माइनस 25 माइनस अंदर साइन चेंज कर दें, ऑपरेट कर दें, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो अंदर साइन चेंज हो जाता है। x स्क्वायर ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, x ये भी माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 36। ये प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कट हो गया। अब क्या करना हमने, ये x बचा, x लिखा, कांस्टेंट दो वैल्यू है, एक ये 25 है, एक ये 30 है, 30 बड़ा है, पर इसका साइन लिखना, 30 का साइन क्या प्लस। अब इन दोनों को प्लस करना है, ये माइनस करना है, वो 30 के साइन को 25 के साइन से मल्टीप्लाई करने से पता चलेगा। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस क्या था माइनस होता है, तो इन दोनों को माइनस कर दूंगा,
30 में से 25 निकाल दे तो हमारे पास कितने बचते हैं, 5 बचते हैं, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 36, वैसे यही आपके पास आंसर, इसे आगे सॉल्व नहीं होगा। हमारे पास ये 3 वैल्यूज आ गई, 1 2 3। अगेन देखिए कंसेप्ट में बटे में वैल्यू आ गया तो में प्लस माइनस आ जाए, तो मैंने बोला था हम एलसीएम लेते होते हैं। 1 2 3 वैल्यूज हैं, तीनों चाहे तो इकट्ठा भी कर सकते हैं, ठीक है, पर वो डिफिकल्ट हो जाएगा, स्टक हो सकते हैं और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। हमें क्या करना है, आसानी के लिए क्या कर सकते हैं, ये 3 वैल्यू पहले इन दो को सॉल्व कर लें, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा फिर उसमें हमें क्या करना है, अगली वैल्यू इसका हमें सॉल्व कर लेना होता है, ठीक है। अब अगर पहले इन दो को सॉल्व कर लें, तीसरी वैल्यू नीचे आती जाएगी, x डिवाइडेड बाय x माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस y माइनस 2xy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। मैं पहले इन दो को सॉल्व करने लगा। अब इन दोनों में नीचे देखो वैल्यूज दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट है, मैंने बोला दोनों लिख लेते हैं, दोनों लिख लेते हैं हम, x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस y। अब इसको पहले इससे कटे करनी है, ये माइनस वाली x माइनस y और x माइनस y, ये माइनस वाली इससे कट होगी, बची क्या, ये प्लस वाली ब्रैकेट x प्लस y। इसको मैं क्या करूंगा, इस ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इनटू x प्लस y, माइनस वैसे के वैसे ही आ गया। इसी तरह अब इन दोनों को इससे कटिंग करनी है हमने, ये x प्लस y से कट हो जाएगा, ये प्लस वाली ब्रैकेट प्लस से कट हो जाएगी, ये माइनस वाली बची x माइनस y, जो बचता है इसको हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, y से मल्टीप्लाई कर दूंगा, y इनटू x माइनस y, ये साथ वैसे की वैसे नीचे आ जाएगी अभी, 2xy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लें, ब्रैकेट के बाहर क्या है x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑपरेट कर देंगे दोनों के साथ, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया, प्लस x को y से मल्टीप्लाई किया तो वो xy आ गया। अब y को अंदर ऑपरेट कर दें, y को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब बाहर माइनस है, तो जब हम माइनस अंदर ऑपरेट करेंगे, ब्रैकेट खत्म करेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, y को x से मल्टीप्लाई किया तो वो माइनस xy आ जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस अंदर साइन चेंज हो जाएगा, y को y से मल्टीप्लाई किया तो ये y स्क्वायर आ जाएगा नीचे। अब नीचे फार्मूला क्लोज हो रहा है, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, अगेन वन टाइम माइनस वन टाइम प्लस वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अब इसको कैसे क्लोज करना है, ये ओपन हुआ हमारे पास फार्मूला, इसको क्लोज कैसे करना है, ये a की वैल्यू है और ये हमारे पास b की वैल्यू है, हमें क्या करना है, a की वैल्यू लिखी x, फिर लिखी हमने b की वैल्यू लिखी y, दरमियान में साइन कौन सा आएगा, इस साइन को मल्टीप्लाई करने से, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस दोनों का अलग अलग स्क्वायर, x का स्क्वायर ले लो और y का स्क्वायर ले लो, ये वैल्यू वैसे की वैसे नीचे आ जाएगी, 2xy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये प्लस xy माइनस xy कट हो गया, जो बच गया उसको लिख लो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, माइनस 2xy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। दो वैल्यूज को मैंने सॉल्व किया था तो एक बन गई, ठीक है। अब इसको मैं इससे सॉल्व करूंगा, टोटल 3 वैल्यू थी, 3 से अब 2 बन गई, अब इसको सॉल्व करूं तो वो एक वैल्यू बन जाएगी मेरे पास। अगेन पट्टे में वैल्यू आ गई, दरम्यान में प्लस माइनस आ गया, तो क्या करना है, एलसीएम लेना है। नीचे वाली वैल्यू देखो दोनों सेम है, सेम आ गई, सेम हो तो हमने एक ही लिखनी है, दोनों नहीं लिखनी, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब ये पूरी की पूरी इससे कट हो जाती है, हमारे पास 1 आंसर बचता है, ये पूरी की पूरी इससे कट हो जाती है, 1 आंसर बचा, 1 हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी से मल्टीप्लाई कर दो तो यही चीज आ जाएगी, क्योंकि 1 जिससे मल्टीप्लाई होता है वही चीज आ जाती होती है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये माइनस वैसे का वैसे ही आ गया, ये पूरी पूरी वाली फिर इससे कट हो गई, हमारे पास 1 आंसर बचा, 1 को ऊपर इससे मल्टीप्लाई किया 2xy से तो वो 2xy आ जाएगा। अब ऊपर फार्मूला हमारे पास ओपन होगा, हमें क्लोज करना है, ऊपर कौन सा फार्मूला लग रहा है हमारे पास, ये फार्मूला पढ़ा था, बार बार वही फार्मूले बच्चों आ रहे हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में 7-8 फार्मूले करवाए थे, उन फार्मूलों को थोड़ा आप अच्छे से याद कर लो तो आपको आसानी होगी क्वेश्चंस करने में। फार्मूला क्या था, a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये चीज जब ओपन हुई है, a स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy, इससे हमने ये चीज क्लोज करनी है, क्लोज करने में बताया हुआ है, नीचे क्या फार्मूला ओपन हो रहा है, अलग अलग स्क्वायर, 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस,
वो फार्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर आ जाए दरम्यान में माइनस आ जाए तो क्या करते हैं इन दोनों वैल्यूज को एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये जो दो वैल्यू होती है ए बी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये दोनों फार्मूले फिर एक ही क्वेश्चन में फार्मूले दो दो तीन तीन बार अप्लाई हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। ऊपर क्या करना, फार्मूला क्लोज कर दो, क्लोज करने का क्या तरीका था वो मैंने बताया हुआ है। ये आपके पास जो फर्स्ट स्क्वायर होता है ये आपके पास ए की वैल्यू होती है, जो सेकंड स्क्वायर होता है वो आपके पास क्या होती है, बी की वैल्यू होती है। हमने चुप करके ए की वैल्यू लिखनी है, स्क्वायर नहीं लिखना आपने जब क्लोज करना है। आपने x लिखा, ए की वैल्यू लिखी, फिर आपने क्या करना, बी की वैल्यू लिखनी है, बी की वैल्यू आपके पास y लिख दिया, ठीक है। अब इनके दरमियान साइन कौन सा आएगा, जो 2 का साइन होगा, 2 का साइन कौन सा, माइनस, तो ये हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर फार्मूला क्लोज कर दिया, फार्मूला क्लोज हो गया। अब नीचे फार्मूला क्या है, एक x का इधर फार्मूला क्लोज है, इधर हमें ओपन कर देना है, अलग स्क्वायर x का अलग स्क्वायर y का अलग स्क्वायर है, इन दोनों का करना एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, x प्लस y इनटू x माइनस y, इधर हम कट कर सकते हैं, x माइनस y नीचे भी है और x माइनस y ऊपर भी है, नीचे x माइनस y एक बार है और ऊपर x माइनस y ऊपर स्क्वायर है, ऊपर x माइनस y ऊपर क्या है, दो बार है। ये x माइनस y एक इससे कट गया और एक x माइनस y इससे कट गया, क्या बचा, ऊपर एक बचा। या फिर अगर नहीं कट करना आपने तो हम एक स्टेप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे, x माइनस y का स्क्वायर है, मतलब x माइनस y, ये ब्रैकेट दो बार है, आप अलग अलग लिख लें, दो बार लिख लें, x माइनस y फिर एक बार x माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस y इनटू x माइनस y। अब कट कर दिए, ये x माइनस y से कट गया, जो बचा वो आपके पास क्या है, आंसर है, x माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस y, दिस इज योर आंसर। पार्ट 5, अब इसमें अगेन देख लें, बटे में वैल्यू आ गया, ओवर में वैल्यू आ गया, दरम्यान में प्लस माइनस तक क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, पर एलसीएम लेने से पहले हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। नीचे देखिए फार्मूला अप्लाई हो रहा है, फार्मूला लग रहा है या फैक्टराइजेशन हो रही है, और इधर भी देखिए फार्मूला लग रहा है, हमने पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। हमारे पास इधर कौन सा फार्मूला लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या आता है हमारे पास, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। इधर हमने सिर्फ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ढूंढना है, ए स्क्वायर एक तो स्क्वायर है हमारे पास एक्स स्क्वायर, दूसरा बी स्क्वायर, इधर देखो ये 9b स्क्वायर नहीं बनता, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, ये जो 2ab है ये खुद ब खुद बन जाता होता है। हमने सिर्फ इधर तक ये दो वैल्यूज ढूंढनी होती हैं, ऊपर x माइनस 2 वैसे क्या वैसे ही, एक स्क्वायर है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस दूसरा स्क्वायर हमारे पास क्या है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, हमने ये 3 का स्क्वायर ले लिया, यहाँ तक मेरे पास बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आगे क्या होता है, 2ab, ये आपके पास a की वैल्यू है, ये आपके पास क्या है, b की वैल्यू है आपके पास, ठीक है, 2ab। अब 2ab से आपने प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। अब इस पूरी वैल्यू में देखें, अगर एक वैल्यू के साथ माइनस आ गया तो हम 2 के साथ माइनस लगाते होते हैं, अगर माइनस ना हो सबके साथ प्लस हो फिर हम 2 के साथ प्लस लगाते होते हैं, तो सबके साथ प्लस है, माइनस मुझे नहीं नजर आ रहा, आपने ये प्लस लगा दिया, 2 फार्मूले का, आगे क्या आता है ए बी, ए की वैल्यू आपके पास x जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो आपके पास ए की वैल्यू होती है, ब्रैकेट के बाहर नहीं, वो स्क्वायर होता है, ए की वैल्यू आपके पास x और बी की वैल्यू आपके पास 3। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो देखो वो x वाली वैल्यू बन जाएगी, x का स्क्वायर लिया तो x स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर लिया तो वो 9 आ गया, प्लस वैसे के वैसे ही 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 6 को x से मल्टीप्लाई करो वो 6x बन जाता है, वापस यही चीज़, इस मतलब क्या है, इस पूरी चीज़ को सॉल्व करो तो वापस यही चीज़ बन जाएगी। ये फार्मूला लिखा हुआ मैंने, ये पूरा फार्मूला ओपन कर दिया, प्रॉपरली फार्मूला ओपन कर दिया। अब क्या करना है, आगे इधर आ जाए, माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई, एक ये वैल्यू आपके पास और एक ये वैल्यू आपके पास, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 भी 2 के टेबल में आता है और 18 भी 2 के टेबल में आता है, क्या करेंगे हम 2 कॉमन ले लेंगे, मैंने ये 2 कॉमन ले लिया, ये 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा x के माइनस और 18, 2 में कहाँ पे आता है 2 9 जार 18, ये 9 जार 18 आ गया। अब क्या करना हमने x से -2 वैसे क्या वैसे ही, ये फार्मूला ओपन हुआ हुआ है, हमने क्या करना है इसको क्लोज करना है। क्लोज कैसे करते हैं, एक वैल्यू लिखी x, फिर हमने b की वैल्यू लिखी, b की वैल्यू क्या है 3, दरम्यान में साइन कौन सा आएगा, जो 2 का साइन होगा, 2 का साइन कौन सा है प्लस, मैंने प्लस का साइन लिख दिया, ऊपर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर,
ये फार्मूला क्लोज हो गया हमारे पास। अब इधर क्या करना है, माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, वैसे के वैसे ही इधर भी फार्मूला लग रहा है 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस। एक्स का अलहदा स्क्वायर है और 9 खुद किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। जब फार्मूला पहले बनाएंगे उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स का स्क्वायर है हमारे पास, माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है। अगेन वही फार्मूला बन गया ना, 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, बार बार वही फार्मूले आ रहे हैं। जब तक वो फार्मूले नहीं याद करोगे आपको ये क्वेश्चन नहीं होंगे। एक्स का अलहदा स्क्वायर, 3 का अलहदा स्क्वायर, अलहदा स्क्वायर आ जाए, दरमियान में माइनस आ जाए तो क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने एक बार प्लस में लिख देना है और एक बार माइनस में लिख देना है। एक बार प्लस में लिख देते हैं, एक बार माइनस में लिख देते हैं। एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस ऊपर एक्स प्लस 2 वैसे का वैसे डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 3। मैंने इन दो वैल्यूज़ को मैं एक बार प्लस में लिख लेना और एक बार माइनस में, इंटू एक्स माइनस 3। अब एलसीएम लेते हैं, बट्टे में वैल्यू आ गई, दरम्यान में माइनस आ गया, प्लस या माइनस हम क्या करते होते हैं, एलसीएम लेते होते हैं। लो जी एलसीएम ले लेते हैं। एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर ये लिख लिया। अब इससे आगे आ जाए 2 पहले नहीं लिखा हुआ, नहीं रिपीट हो रहा, 2 भी लिख लिया। फिर आ गया एक्स प्लस 3 पहले लिख चुके हैं, ये एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर मतलब क्या है, ये एक्स प्लस 3 2 बार है तो ये इसके अंदर ही आ जाता है, यानी कि पहले हम लिख चुके हैं। जो एक बार पहले लिख रहे हैं वो दोबारा रिपीट नहीं करनी है हमने। फिर आज आगे आ जाए एक्स माइनस 3 नहीं है पहले लिखा, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है इससे, ये भी लिख लेंगे एक्स माइनस 3 हमने लिख लिया। अब क्या करना है, इसको इससे कटिंग करनी है, जो कट हो गया उसको साइड पे कर देना है, जो बचा उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये वाली पूरी वैल्यू इससे कट हो जाएगी। बचा क्या, ये 2 बचा और एक्स माइनस 3 बचा। इन दोनों को मैं क्या करूँगा, इस ऊपर वाले एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 को, और इस एक्स माइनस 3 वाली ब्रैकेट को पहले 2 लिखो, फिर इंटू एक्स माइनस 3, इन दोनों को इस ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो एक्स माइनस 2 से। ये माइनस वैसे क्या वैसे ही। अब हमने क्या करना है, इसको इससे कटिंग करनी है, जो कट हो गया वो साइड पे, जो बचेगा उसको ऊपर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 से कट हो गया, एक्स माइनस 3 से कट हो गया, ये एक्स प्लस 3 एक बार है और ये नीचे एक्स प्लस 3 2 बार है। एक्स प्लस 3 एक बार और इधर एक्स प्लस 3 एक बार कट गया, पीछे एक बार बच जाएगा एक्स प्लस 3। नहीं समझ आ रही तो इसको ऊपर लिख दें हम, 2 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर और एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई, इस वाली वैल्यू को नीचे लिख देते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस 3 फिर एक्स माइनस 3। ये 2 से कट गया, एक्स माइनस 3 से कट गया, ये एक्स प्लस 3 नीचे एक बार है, ऊपर 2 बार है एक्स प्लस 3, और ये ऊपर एक एक्स प्लस 3 कट के पीछे एक रह जाएगा। मतलब क्या है, एक्स प्लस 3 ये एक ब्रैकेट बच जाएगी। इसको हमने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर क्या एक्स प्लस 3 को एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे ये दोनों ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई कर दो और इधर इन दोनों ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 2 पहले x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर -3 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। x को पहले इस पूरी ब्रैकेट से लिख लें, x इंटू एक्स माइनस 2, फिर -3 को इस पूरी ब्रैकेट से लिख लें, -3x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस। इधर भी क्या करना है, दोनों ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई कर दे। पहले x को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर +3 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। x को पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस 2, फिर +3 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस 2। 2 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। 2 अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, x को x से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर, x को -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो -2x, -3 को x से मल्टीप्लाई किया तो -3x। अब -3 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो +6 आ जाएगा, क्योंकि 3 के साथ भी माइनस है, 2 के साथ भी माइनस है। पहले साइन को मल्टीप्लाई करो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वो प्लस आ गया,
फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 क्या आ जाता है हमारे पास 6 आ जाता है, माइनस वैसे का वैसे ही। अब इधर भी मल्टीप्लाई कर दे ब्रैकेट, x को x से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर, x को +2 से मल्टीप्लाई कर दो +2x, 3 को x से मल्टीप्लाई कर दो तो वो +3x, +3 को +2 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 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 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई 3 2 6 आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। अब क्या करना है, अब सिंप्लीफाई कर ले और ब्रैकेट को अंदर सॉल्व करें, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर देखें हम एक्स स्क्वायर वाली एक वैल्यू है, कांस्टेंट वाली एक वैल्यू है, पर एक्स वाली दो वैल्यू है, इन दोनों को आप आपस में क्या करना है सॉल्व कर लेना हमने। इसी तरह इस ब्रैकेट में आ जाए एक्स स्क्वायर वाली भी एक वैल्यू है और कांस्टेंट वाली भी एक वैल्यू है, बट एक्स वाली दो वैल्यू है, इन दोनों को आपस में क्या करना हमने सॉल्व कर लेना। ये 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर भी वैसे के वैसे ही। अब -2x और -3x क्या होता है, 3 बड़ा इसका साइन माइनस लिख लिया हमने पहले, फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों वैल्यू को प्लस कर लेना, क्योंकि दोनों साइन को मल्टीप्लाई करने से प्लस आता है, तो दोनों को प्लस कर दो। 3x और +2x कितना हो जाएगा 5x, +6 वैसे का वैसे ही, माइनस इंटू एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब ये भी x वाली वैल्यू है, ये भी x वाली वैल्यू है, 3x + 2x, ये भी 5x आ जाएगा हमारे पास, +5x +6 वैसे का वैसे ही। डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 3। अब हमने क्या करना है, इधर 2 अंदर ऑपरेट कर दो और ये ब्रैकेट ओपन कर दो, बाहर माइनस है, माइनस अंदर ऑपरेट कर देना, अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर आ गया, 2 को -5x से मल्टीप्लाई किया तो वो -10x आ गया, ये 2 को -6 से किया तो -12 आ जाएगा हमारे पास। इधर क्या करना है, हमने जस्ट माइनस अंदर ऑपरेट करना है, अंदर सारी वैल्यूज की साइन चेंज कर देंगे, -x स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा 5x, ये +6 है तो ये -6 हो जाएगा हमारे पास। अजान स्टार्ट हो गया, अजान के बाद हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। नीचे वाली वैल्यूज वैसे की वैसे आ जाएगी हमारे पास। नीचे क्या है, 2 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। अब ऊपर देखें एक्स स्क्वायर वाली भी दो वैल्यूज हैं, एक्स वाली भी दो वैल्यूज हैं और कांस्टेंट वाली भी दो वैल्यूज हैं। एक्स स्क्वायर वाली को एक्स स्क्वायर में सॉल्व कर दें, एक्स वाली को एक्स में सॉल्व कर दें और कांस्टेंट वाली को कांस्टेंट में सॉल्व कर दें। ये 2x स्क्वायर है, ये 1x स्क्वायर है, दो बड़े के साथ प्लस है, प्लस लिखो या लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों को प्लस करना है या माइनस करना है वो इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से हमें पता चलेगा। 2 के साथ प्लस है और x के साथ क्या है माइनस है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को माइनस कर दो। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर निकालो तो 1x स्क्वायर बचता हमारे पास, हमने 1x स्क्वायर लिख लिया। अब x वाली वैल्यू है, x वाली एक ये है एक ये है, 10 बड़ा इसके साथ माइनस है, माइनस लगा दिया, 10 के साथ भी माइनस है, 5 के साथ भी माइनस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो दोनों का क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। 10x प्लस 5x क्या आता है हमारे पास 15x होता है, हमने ये 15x लिख दिया। अब इसी तरह कांस्टेंट को सॉल्व कर दें, ये 12 है और ये 6 है, 12 बड़ा इसके साथ माइनस लगा दिया, 12 के साथ माइनस है, 6 के साथ भी माइनस है, माइनस को माइनस मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस क्या आता है प्लस, दोनों को प्लस कर दो ऐड कर दें। 12 + 6 क्या आता है हमारे पास 18 होता है। डिवाइडेड बाय नीचे वैसे की वैसी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। ये आपके पास आंसर है, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। ये जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर इसी 5 का 4 पार्ट किया था इसी तरह ये करना हमने। उधर 3 वैल्यूज थी 1 2 3, हमने पहले 2 को सॉल्व किया, उसका जो आंसर है उसको हमने थर्ड के साथ सॉल्व कर दिया था। इधर भी 4 वैल्यूज है, इधर हम क्या करेंगे वही हम मेथड अप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 वैल्यूज है, पहले इन 2 को सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो थर्ड के साथ सॉल्व करेंगे, फिर उनका जो आंसर आएगा उसको हम 4 के साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब लीजिए हम पहले इन 2 को हम सॉल्व करते हैं, ये 2 वैल्यूज को।
बटे में वैल्यू आ गई, दरमियान में प्लस माइनस आ गया, क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे। अब देखें नीचे दोनों वैल्यू डिफरेंट है, दोनों लिख लेते हैं, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये दोनों वैल्यू वैसे की वैसी आ जाएगी, माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स की पावर फोर माइनस वन। इन दोनों को इससे कट करो, x माइनस वन एक्स माइनस वन से कटी, ये वाली ब्रैकेट माइनस वाली ब्रैकेट माइनस से कटी, ये प्लस वाली बची, प्लस वाली को ऊपर वन से मल्टीप्लाई कर दो तो यही ब्रैकेट आ जाएगी x प्लस वन माइनस, अब x प्लस, अब इन दोनों को इससे कट करना है, x प्लस वन से कटी, प्लस वाली ब्रैकेट प्लस से कटी, बची कौन सी माइनस वाली, माइनस एक्स माइनस वन, इस माइनस वाली ब्रैकेट को ऊपर वन से मल्टीप्लाई कर दो, इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ हमारे पास आ जाएगी x माइनस वन। अब हमने क्या करना है, ये ब्रैकेटें ओपन कर दो, ब्रैकेटें ख़त्म कर दो, x प्लस वन, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा, पर इस ब्रैकेट के बाहर कौन सा क्या साइन है, माइनस है, तो जब ये ब्रैकेट खत्म करेंगे अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स है, ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस वन डिवाइडेड बाय, अब देखें ये नीचे फार्मूला हमारे पास क्लोज हो रहा है, ठीक है, ये ओपन हुआ है, एक बार माइनस में है और एक बार क्या प्लस में, ठीक है। क्लोज कैसे करना है, ये आप समझ लें ए की वैल्यू है, ये समझ लें बी की वैल्यू है। क्लोज कैसे करना है, हमने क्या करना है, ए की वैल्यू लिखनी है एक्स से, फिर क्या करना है बी की वैल्यू लिखनी है वन, दरमियान में साइन कौन सा आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस आ गया, दोनों का अलग अलग स्केयर, एक्स का भी स्केयर ले लो और वन का भी स्केयर ले लो, ये दोनों वैल्यूज वैसे की वैसी आ जाएंगी, माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस वन माइनस फोर डिवाइडेड बाय एक्स की पावर फोर माइनस वन। अब ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, एक प्लस एक कितना आता है दो, वन प्लस वन टू, एक्स का स्केयर लिया तो एक्स स्केयर आ गया, माइनस वैसे के वैसे ही वन का स्केयर तो वो वन ही रहता होता है, माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस वन माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स की पावर फोर माइनस वन। चार वैल्यूज थी, अब तीन रह गई हैं, अब इन दो को सॉल्व करो, उसका जो आंसर आएगा उसको थर्ड से सॉल्व कर लेना हमने। अगेन बटे में वैल्यू, दरमियान में प्लस माइनस, क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, नीचे दोनों डिफरेंट है, दोनों लिख लो, एक्स स्केयर माइनस वन इंटू एक्स स्केयर प्लस वन, ये माइनस वाली ब्रैकेट माइनस से कटी, एक्स स्केयर माइनस वन एक्स स्केयर माइनस वन, ये माइनस वाली माइनस से कटी, ये प्लस वाली बची, प्लस वाली को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, टू इंटू एक्स स्केयर प्लस वन, ये माइनस नीचे वैसे का वैसे ही, अब ये प्लस वाली प्लस से कट हो जाएगी, एक्स स्केयर प्लस वन एक्स स्केयर प्लस वन, प्लस वाली प्लस से कट होगी, बची कौन सी, ये माइनस वाली ब्रैकेट एक्स स्केयर माइनस वन, इसको हम ऊपर वाली वैल्यू टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, टू इंटू एक्स स्केयर माइनस वन, ये वैसे की वैसे ही नीचे आ जाएगी, माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर माइनस वन। एक्स की पावर फोर माइनस वन। अब अगेन इधर वही फार्मूला लग रहा है जो हम बार बार यूज करते आ रहे हैं, ये एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है, वन टाइम माइनस वन टाइम प्लस, ये फार्मूला बार बार यूज हो रहा है। जब तक आप फार्मूला याद नहीं करोगे आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फार्मूला क्या था, मुझे बार बार लिखना पड़ रहा फार्मूला क्या था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए का अलग स्केयर बी का अलग स्केयर, अलग स्केयर आ जाए दरमियान में माइनस आ जाए, तो इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करते हैं, एक बार माइनस में लिख देते हैं और एक बार प्लस में लिख देते हैं। अभी जो पूरा एक्स स्केयर है ये आपके पास ए की वैल्यू है और ये जो वन है ये आपके पास क्या बी की वैल्यू है, ठीक है। ये क्लोज कैसे करते हैं, हम करते हैं हम ए की वैल्यू लिखो, ए की वैल्यू क्या है एक्स स्केयर, फिर बी की वैल्यू लिखनी है, बी की वैल्यू क्या आपके पास वन, दरम्यान में साइन कौन सा आएगा, इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस आ गया, दोनों का अलग अलग स्केयर ले लो, इसका भी स्केयर ले लो और इसका भी स्केयर ले लो, ऊपर सॉल्व कर लो। इस ब्रैकेट के बाहर क्या है टू, टू को अंदर ऑपरेट कर दो, टू को एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो वो एक्स टू एक्स स्केयर आ गया, टू को प्लस वन से मल्टीप्लाई किया तो वो टू आ गया। इधर ब्रैकेट बाहर क्या है टू, टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दो पर बाहर माइनस है, जब ब्रैकेट खत्म करेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, टू को एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो वो माइनस से टू एक्स स्केयर, ये माइनस है ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाहर क्या था माइनस, जब ब्रैकेट खत्म की तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो गया, टू को वन से मल्टीप्लाई किया, टू वन जा टू आ गया, ये नीचे वैसे की वैसी आ जाएगी, माइनस फोर
डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 माइनस 1। ये प्लस 2x स्क्वायर, ये माइनस 2x स्क्वायर से कट हो गया। प्लस दो कितना था, प्लस 4, प्लस टू प्लस 4। अब ये x के स्क्वायर का स्क्वायर है, x हमने वैसे के वैसे लिख दिया, ये जो स्क्वायर है इसके से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों स्क्वायर्स के दरमियान ब्रैकेट है, ब्रैकेट के जिसके दरमियान, जिसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। माइनस 1 का स्क्वायर लिया तो वो 1 ही रहेगा। ये वैल्यू वैसे की वैसे नीचे आ जाएगी, माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 माइनस 1। ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू हमारे पास सेम है, बस क्या फ़र्क है, ये पूरी वैल्यू ये प्लस वाली है और ये माइनस वाली है, इधर ही हमारे पास कट हो जाएगी। जिस तरह के हम क्या लिखते होते हैं, अगर मैं ये लिख दूँ प्लस एक्स माइनस एक्स, इसको कट कर दें, प्लस एक्स माइनस कट के वो 0 आ जाता होता है। इसी तरह समझ लीजिए पूरी वैल्यू आपके पास क्या है, ये प्लस में ये एक्स है पूरी वैल्यू, ठीक है। और इसी तरह ये पूरी वैल्यू आपके पास क्या है, ये प्लस एक्स है, ये भी एक्स है, ये प्लस माइनस एक्स है, ये कट हो जाएगी, ये इससे कट हो गई, बचा क्या हमारे पास 0। ये आपके पास आंसर है, दिस इज योर आंसर। 4.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 का ये लास्ट पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ख़त्म हो गया है। अगर बच्चों आपको समझ आइए, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।